नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों 21 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको यौगिक जॉगिंग के अभ्यास बताएंगे। यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास होते हैं। यह अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होते हैं। इन्हें वार्म अप एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आप कोई भी योगाभ्यास करें तो सबसे पहले यौगिक जॉगिंग के अभ्यासों को करें। इन अभ्यासों को करने से हमारी कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारी बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पैरों की हर एक मांसपेशी पर मजबूती प्रदान करता है। जो लोग ओवरवेट की समस्या से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है। आइए देखते हैं कि यौगिक जॉगिंग के इन 12 अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों यौगिक जॉगिंग के अभ्यासों में सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और ऐसे अपने दोनों हाथों की ऐसे हल्की सी मुट्ठी बांध लेनी है और फिर इसके बाद आपने ऐसे हल्के हल्के से ऐसे रनिंग करते हैं। ऐसे हल्के हल्के से आपने रनिंग करनी है। कम से कम ऐसे ही 10 सेकेंड तक रनिंग करने के बाद फिर दूसरे अभ्यास के लिए आपने अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद तीसरे अभ्यास के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और फिर चौथे अभ्यास के लिए आपने ऐसे ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं और फिर सीधे इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और फिर पांचवें अभ्यास के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे सीधे देखें और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम आप 5 से 6 बार कीजिए। फिर नेक्स्ट अभ्यास के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधे और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर सीधे श्वास अंदर भरते हुए पीछे फिर सीधे। फिर इसके बाद हम करेंगे हस्त उत्तानासना। ऐसे दोनों बाजुओं को ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर इसके बाद त्रिकोणासना। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास रख लें और ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए एक हाथ को ऐसे अपने घुटने से नीचे लाते हुए ऐसे सीधे देखिए। फिर सेंटर में, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही पहले मध्यम गति से फिर तीव्रता से करते हुए। फिर इसके बाद कोणासना। अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लें। राइट हाथ को लेफ्ट पंजे के पास रखें और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हुए फिर दूसरी साइड से। फिर सीधे। फिर इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास पाद हस्तासना। ऐसे अपने दोनों ऐसे सीधे खड़े हो जाएं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार या 8 से 10 बार कीजिए।
11वां अभ्यास जंपिंग जैक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50 बताते। यह अभ्यास हमारे शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है। इस अभ्यास को करने से यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करता है, जिससे कि हम दिन भर अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। ऐसे ही कम से कम 15 से 20 बार कीजिए। फिर नेक्स्ट अभ्यास ट्विस्टिंग के साथ पूरे शरीर को ट्विस्ट कर देते हैं। दोनों हाथ कंधे के समानांतर